गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो बीटेक करते हैं बच्चे कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरा गेट के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पक्का आता है, 90% आने के चांसेस होते हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, इसका तरीका देखते हैं। पहले 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेट की इक्वेशन। हमें पता है ये इक्वेशन होती है x डॉट बराबर axt प्लस but, जहां पे a और b मैट्रिक्स है हमारी axt प्लस but। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स एग्ज्यूम कर लेते हैं हम axt प्लस but। हमने एक मैट्रिक्स मान ली a 2x2 ऑर्डर की 1 0 -1 2 और हमने xt की जगह लिख दिया x1 x2 प्लस b वाली कोई मैट्रिक्स होगी हमारी, मैंने मान लो ये वाली मान ली, ठीक है, और ut। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है a और b, तो हम यहां से सबसे पहले स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखेंगे और देखेंगे कैसे यहां से फाइंड आउट होगी मैट्रिक्स। फाइट हमारी होती है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जिसका फॉर्मूला ये होता है फाइट बराबर लाप्लास इनवर्स SI माइनस A का इनवर्स पूरे का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है निकालने का स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब मैं इसके अंदर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए मैट्रिक्स का पता लगाएंगे कौन सी है। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 1 0 -1 2। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1 1। इसके बाद हम निकालेंगे सबसे पहले SI। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम SI कैसे निकालेंगे, S 0 0 S। अब हम निकालेंगे SI माइनस A, SI माइनस A इज इक्वल टू, माइनस कर दो आप, S 0 0 S माइनस A वाली मैट्रिक्स, ये थी 1 0 -1 2। इसको माइनस करते हैं हम, तो ये आ गया S माइनस 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0 -1 प्लस 1, ये आ गया S माइनस 2। ठीक है जी, अभी हमने पहली चीज निकाल ली SI माइनस A। अभी मैंने निकाल लिया SI माइनस A। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे इनवर्स। इसका इनवर्स निकालने के लिए अब यहाँ इसको मिटाते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है गेट एग्जाम में और आपके किसी भी AKTU के एग्जाम, IP यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है उनके पेपरों में भी। अब हम ये देखो, ये हमने इतना निकाल लिया था। अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स। इसका इनवर्स निकालने से सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर निकाल के बैठ जाओ आप। सबसे पहले माइनर्स M11 मतलब मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो ऐसे गई, फर्स्ट कॉलम ऐसे गया, बचा क्या S माइनस 2, तो लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हम निकालेंगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ऐसे, सेकंड कॉलम मेरा बचा क्या 1 1 लिख दिया। उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या 0, तो 0 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम निकालेंगे M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बचा क्या S माइनस 1, ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ साइड में निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर आपने लिखे हैं नीचे,
इनका जोड़ करते हैं हम ऐड, और जहां पे वैल्यू ओड आ जाए साइन चेंज कर देंगे नंबर का। ट्रिक होती है निकालने की। जैसे मैंने देखा 1 1, 1 + 1 2, 2 इवन नंबर है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैंने देखा C12, C12 1 और 2 3, 1 + 2 3, तो 3 क्या है ओड नंबर, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो। सबसे पहले आप यहाँ कर दिया मैंने -1। उसके बाद C21, ये दोबारा ओड नंबर आ गया, 1 + 2 3 ओड नंबर, लेकिन 0 है, 0 का साइन चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +0 -0 एक ही बात होती है। C22 इवन नंबर सेम रहेगा, S-1, ये कोफैक्टर आ गए। अब इनकी मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाऊंगा तो क्या बनेगी मेरी, S-2 -1 0 S-1, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। हम इस मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, Si - A, पूरे के ऊपर 2 डंडे लगा दिए, मॉडुलस जिसको बोलते हैं। अब ये मॉडुलस कैसे निकलेगा हमारा डिटर्मिनेंट, ऊपर से नीचे हम आएंगे, S-1 × S-2, ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो S-1 × में S-2, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर जाते हैं नीचे से लेके ऊपर यूं, 1 × 0 0 -0, तो कितना आ गया, S-1 ब्रैकेट में S-2। अब कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना हमको, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हमें तो आसान करनी है, हमें आसान करनी है तो हमें काटने में आसानी होगी। तो काटने में आसानी कैसी होगी, इसको ऐसे ही रहने दो आप। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला सीधा इनवर्स का। Si - A का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स अब निकालेंगे हम। तो ये जो आपने ऊपर लिखा था, अब यहां से मैं निकाल लूंगा एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स। एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, देखो आप, एडजॉइंट Si - A बराबर, इधर देखो ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स थी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, नंबर इंटरचेंज कर दो आप। ये देखो ऐसे लाइन जा रही है, इसको ऐसे लेटा दो सीधा, तो ये कितना आ गया, S-2 -1, ये कितना आ गया 0 S-1, ठीक है जी। ये हमारा एडजॉइंट निकल के आ गया, एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब तो बड़ा आसान हो गया, अब सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे और आगे सोल्व करते हैं इसको। अब हमने यहां तक निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने सीधा इनवर्स निकाला, Si - A का इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है, ये रहा 1 S-1 इंटू में S-2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इंटू में एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसको घुमा दो, एडजॉइंट मैट्रिक्स वही S-2 -1 0 S-1। अब आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक S-2 S-2 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 S-1, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा -1 S-1 S-2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, S-1 से S-1 कट गया, यहाँ बचेगा 1 S-2। तो ये मेरे पास आ गया Si - A का इनवर्स। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, अभी हम क्या करेंगे, अब हम यहां से निकालेंगे इसकी लाप्लास इनवर्स। मेन स्टेप तो वो है। तो फाई टी का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास इनवर्स Si - A का इनवर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हम इसकी लाप्लास इनवर्स निकालने चले हैं। देखो अब लाप्लास इनवर्स ऑफ Si - A का इनवर्स, जब मैंने इसका इनवर्स निकाला तो 1 S-1 की लाप्लास इनवर्स क्या होती है, e⁻+t। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नंबर आता है माइनस लिखा हुआ आ रहा है, तो आप पावर में साइन घुमा दो, साइन चेंज कर दिया तो कितना आ गया e⁻t, और 0 की लाप्लास इनवर्स 0 ही होती है। अच्छा इसकी कितनी होगी, तो ये देखो आप -e⁻,
e की पावर t माइनस e की पावर 2t, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है तो मैंने 2t कर दिया, और इसकी कितनी होगी e की पावर 2t, ये मैंने निकाल दिया। अब इसी के साथ हमारा आ चुका है लाप्लास इनवर्स, और ये जो लाप्लास इनवर्स है यही तो हमें निकालना था। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यही होती है हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये करते ही आपको मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, कंट्रोलेबिलिटी। ये हमारा था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे चेक करेंगे मैट्रिक्स की। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे चेक करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। हाउ टू चेक कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। हम कंट्रोल सिस्टम की कैसे चेक करेंगे कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। तो ठीक है, तो हम पहले पकड़ते हैं कंट्रोलेबिलिटी को। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था काल्मन्स, उन्होंने तरीका बताया। तो हम लिखेंगे बाय काल्मन टेस्ट। काल्मन का हम टेस्ट करेंगे। अब काल्मन के टेस्ट में क्या होता है, जब कंट्रोलेबिलिटी में चेक करूंगा तो कंट्रोलेबिलिटी के लिए हम पहले बनाएंगे क्यूसी मैट्रिक। क्यूसी मैट्रिक्स हम बनाएंगे, और जो क्यूसी मैट्रिक्स मेरी बनेगी ये कैसे बनती है, देखो आप, बी ए बी, पहले कॉलम में बी, दूसरे कॉलम में ए बी, और फिर ए स्क्वेयर बी, ऐसे ही बढ़ती जाएगी ए की पावर n-1 बी। ठीक है बच्चों, हमने ये मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, अब ये देखो, अगर कंडीशन होती है अगर क्यूसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर ना हो, तो इस केस में जो मैट्रिक्स होगी, कंट्रोल सिस्टम होगा, वो कैसा होगा, सिस्टम विल बी कंट्रोलेबल। पूरे सिस्टम को हिला दिया हमने, सिस्टम कैसा हो गया, कंट्रोलेबल। सिस्टम को हम दोबारा हिलाएंगे तो सिस्टम दोबारा घूम के क्या बनेगा, ऑब्जर्वेबल। अभी देखिए आप ध्यान से, सिस्टम विल बी कंट्रोलेबल, उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है सिस्टम ऑब्जर्वेबल है कि नहीं। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मैट्रिक्स क्यूओ नाम दिया मैंने ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का। इसको क्या निकालेंगे, सी की पावर टी का मतलब ट्रांसपोज, उसके बाद ए की पावर टी, सी की पावर टी, उसके बाद ए की पावर टी का स्क्वायर कर दो आप, सी की पावर टी, उसके बाद डैश 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 ए की पावर टी की पावर n-1 सी की पावर टी। ये है फॉर्मूला, ये ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे n क्या होता है, n होता है ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 2x2 की, 3x3 की, कितने की मैट्रिक्स, ये आ गया। अब इसकी कंडीशन क्या होगी कि वो ऑब्जर्वेबल सिस्टम हमारा है कि नहीं। अगर इफ Q0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता, सोल्व करने पर 0 के बराबर नहीं आता, तो इस केस में सिस्टम कैसा होगा,
ऑब्जर्वेबल। सिस्टम कैसा होगा? ऑब्जर्वेबल, अदरवाइज सिस्टम होगा नॉट ऑब्जर्वेबल। तो हमने सिस्टम का पता लगा लिया, कंट्रोलेबल होगा कि ऑब्जर्वेबल होगा, वो क्या होगा और वो कैसे चेक होगा? इस टेस्ट से जो इन साइंटिस्ट ने दिया था, कालमन टेस्ट। कालमन टेस्ट हमने कराया, मैट्रिक्स बनाई, अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। मैट्रिक्स बनाई, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा तो पता लग गया कि सिस्टम कंट्रोलेबल है। ये Q0 0 के बराबर नहीं आ रही तो पता लग गया ऑब्जर्वेबल है। अब हम क्या करेंगे? अब आप एक क्वेश्चन से देखो, इसको समझो कि कैसे पता लगाते हैं सोल्व करके, कंट्रोलेबल है कि नहीं है, क्या है वो। चलो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन के साथ। ये इक्वेशन दे रखी है हमको, x1 डॉट x2 डॉट बराबर 1 - 1 2 3, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है axt प्लस but। यहां से मेरे को पता लग गया कि a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 1 - 1 2 3, ठीक है। a की वैल्यू मेरी आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां से b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे QC। b कितना है? 1 1। अच्छा, हमें a भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले एक काम करते हैं, a भी निकाल लेते हैं हम। a मैट्रिक्स कितनी है? 1 - 1 2 3, और यहाँ पे b 1 1, ठीक है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 प्लस -1 × 1, ठीक है। ये पूरी हो गई कंप्लीट, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इस पे आते हैं, 2 × 1 प्लस 3 × 1, ठीक है। तो मैट्रिक्स कितनी आ गई मेरी? 1 + -1 0, 2 + 3 5। मेरी मैट्रिक्स आ गई ये वाली ए बी को यहां डाल दिया, तो हमारा QC आ गया। अब हम क्या करेंगे? QC का निकालेंगे डिटर्मिनेंट। 1 × 5 5 -1 × 0। हमने देखा ये तो 5 आ रहा है आंसर, और 5 0 के बराबर नहीं होता। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या आ गया? तो सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल होगा। तो हमने पता लगा लिया कि कैसे चेक करेंगे सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है ना। ये आपने क्वेश्चन आपने देखा, 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्स खाली यहाँ तक बनेगी, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 2। क्योंकि आप ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है, 2 कॉलम है। ये रहा पहली रो, दूसरी रो, पहला रो, पहला कॉलम। 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बन रही है हमारी, ठीक है। इसके अंदर हमको पता लग गया, मैंने फटाफट क्या किया, a की वैल्यू निकाली, वो रही ऊपर दे रखी है क्वेश्चन से ही, ठीक है। b की वैल्यू निकाली, वो रही दे रखी है क्वेश्चन में ही, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया, a b निकाल लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। फिर मैंने QC का फॉर्मूला लगाया, b a b, ठीक है। मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 0 के बराबर नहीं आया सिस्टम कंट्रोलेबल। थैंक यू।